मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए अमित शाह इस दौरे पर हैं। मथुरा, वृंदावन, साथ ही साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ रहेंगे। लेकिन ये देखिए मथुरा की तस्वीर, मथुरा पहुंच गए हैं अमित शाह मथुरा की गलियों में, क्योंकि मथुरा और वृंदावन को कहा जाता है गलियों का शहर। और ऐसे में मथुरा पहुंचे हैं अमित शाह और मथुरा पहुंचे हैं तो तस्वीरें क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच गए मथुरा, यानी कि अब बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद वृंदावन की गलियों में भी होंगे और वहां पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। यह तस्वीर वृंदावन से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए हैं और तमाम जो वहां के पुजारी हैं, जो वहां के लोग हैं, वो वहां पर स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं अमित शाह का। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहीं से। ये मथुरा वृंदावन की तस्वीरें हैं। वृंदावन की गलियों में ये अमित शाह पहुंचे, तस्वीर आप देखिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है ब्रिज की गलियां जहां पर वोटर्स को साधने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। और अमित शाह के पहुंचने पर क्या है तस्वीरें वो आप देख रहे हैं। देखिए, सुरक्षा अवैध किले के तौर पर इन गलियों को तब्दील कर दिया गया। अमित शाह के दौरे से पहले यहां पर सुरक्षा को पाबंद किया गया। प्रत्येक गली, प्रत्येक घर इस वक्त सुरक्षित घेरे में तब्दील की गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, मार्केट पूरा खुला हुआ है और ये गलियां हैं। दरअसल वृंदावन अगर आप गए होंगे, मथुरा आप गए होंगे, ब्रज के क्षेत्र में आप गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि गलियां बहुत होती हैं और गलियों में ही वहां का आनंद है। तो ऐसे में गलियों में बसते हैं वोटर्स और वोटर्स से मिलने के लिए, सीधे इंटरेक्शन करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस व्यवस्था को वहां पर चाक चौबंद किया गया है। अमित शाह पहुंच रहे हैं और अमित शाह दरअसल आज बांके बिहारी मंदिर में दर्शन तो करेंगे ही। ये देखिए मंदिर की तरफ पहुंच गए। बांके बिहारी मंदिर का प्रांगण है, बाहर कई गेट्स हैं। अगर देखें बांके बिहारी मंदिर के कई गेट हैं, उसमें से जो वीआईपी गेट है वहां से अमित शाह एंटर करेंगे और अभी दर्शन करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, बांके बिहारी मंदिर की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब दर्शन करने के लिए अमित शाह अंदर पहुंचेंगे, अंदर आएंगे। और अमित शाह के अंदर आते ही यहां पर पूजन किया जाएगा। पुजारी यहां पर पहले से मौजूद हैं जो कि तमाम तैयारी करके बैठे हैं और अमित शाह को यहां पर पूजन करवाएंगे। अमित शाह पहुंच गए, गले में पीला पटका पहने हुए उन्हें आप देख रहे हैं। अमित शाह की यह तस्वीर बांके बिहारी मंदिर से सीधे हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं वृंदावन से, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर की ये तस्वीर है और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे आप, यहां पर पूजन होगा। अमित शाह की ये तस्वीर आप देखिए, बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हैं। ब्रज को साधना है तो राधे राधे तो कहना होगा और यहां पर अमित शाह आज राधे राधे कहते हुए नजर आ रहे हैं। वोटर्स को लुभाना है तो राधे राधे कहना होगा। और ऐसे में आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह। ये तस्वीर माथा टेकते हुए मंदिर के गेट पर अमित शाह नजर आ रहे हैं। इसके बाद मंदिर के अंदर प्रांगण में पूजन करेंगे। मंदिर के अंदर अभी गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां पर बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अभी एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यहां पर पुलिस के तमाम जवान यहां पर मौजूद हैं और अमित शाह के पहुंचते ही यहां पर जो तमाम अब पूजन की प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ाई जाएगी। ये देखिए, ये मंदिर के आगे बिल्कुल बांके बिहारी जहां पर स्थापित हैं उसी के बिल्कुल आगे का ये कॉर्नर है जहां पर अमित शाह खड़े हैं इस वक्त और बांके बिहारी की मूर्ति के आगे इस वक्त चरण वंदन करेंगे। अमित शाह की तस्वीर आप देखिए, पहले दीप जलाएंगे, पूजा की पूरी तैयारी वहां पर की गई है। माखन मिश्री चढ़ाएंगे बांके बिहारी को, जो कि आप देख रहे हैं। और ये दिया जलाते हुए इस वक्त अमित शाह, इस वक्त ये तस्वीरें वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से हम आपको सीधे दिखा रखे हैं। बांके बिहारी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं अमित शाह। चुनावों के दौरान यहां स्ट्रेटजी जितनी जरूरी है उतनी ही दुआओं की भी जरूरत है और उतनी ही ईश्वर के आशीर्वाद की भी। और अमित शाह इसको बखूबी समझते हैं कि ब्रज को साधना है तो आपको मथुरा वृंदावन जाके राधे राधे कहना होगा। यही वजह है कि वृंदावन पहुंचे हैं, यही वजह है कि बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सीधे वृंदावन से हम आपको दिखा रहे हैं। ये वृंदावन की तस्वीर बांके बिहारी, ये देखिए बांके बिहारी के भी दर्शन आप कीजिए। इसी दर्शन को करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं वृंदावन। अब जो सामग्री यहां पर अमित शाह अर्पित कर रहे हैं वो सामग्री अभी बांके बिहारी को अर्पित की जाएगी। और अमित शाह की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी चरणों में शीश नवाते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। गले में पीला पटका उनके
डाले हुए हैं और अमित शाह इसके बाद आगे के कार्यक्रमों को लिए बढ़ेंगे। ब्रज के तमाम कार्यकर्ताओं से, उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये उनको प्रसाद स्वरूप जो बांके बिहारी का पटका है वो उन्हें दिया गया है। इसके अलावा ये उन्हें एक तस्वीर भेंट की गई है, ये बांके बिहारी की एक तस्वीर उन्हें भेंट की गई है, प्रसाद स्वरूप ये है। इसके अलावा ये बांके बिहारी का चढ़ा हुआ जो माला है, जो पटका है, वो उनको दिया गया है, प्रसाद स्वरूप उनको मिला है। ये आशीर्वाद में तब्दील हो जाए और इस बार बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाए, यही उनकी इच्छा है। तो श्री बांके बिहारी मंदिर से, मथुरा वृंदावन से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बांके बिहारी मंदिर से अमित शाह की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण की नगरी में मौजूद हैं अमित शाह और श्री कृष्ण की नगरी से, बांके बिहारी मंदिर से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रसाद स्वरूप उनको एक मुरली भी दी जा रही है। प्रसाद स्वरूप उनको बांके बिहारी के जो वस्त्र, जो चढ़े हुए वस्त्र होते हैं, जो पहने हुए वस्त्र होते हैं, वो दिए जा रहे हैं। उनकी एक फूलों की माला भी उनको प्रसाद स्वरूप दी जा रही है। इसके अलावा जो पटका था वो उनको प्रसाद स्वरूप दिया गया। तो ये तस्वीर बांके बिहारी मंदिर से सीधे आशीर्वाद स्वरूप, ये देखिए, ये इस वक्त पूजन की तस्वीरें चल रही हैं बांके बिहारी मंदिर में। प्रसाद स्वरूप यहां पर बांके बिहारी की चढ़ी हुई मालाएं, बांके बिहारी की जो मालाओं के साथ साथ जो पटके हैं वो यहां पर दिए जा रहे हैं। और अमित शाह मंदिर में मौजूद हैं, बिल्कुल बांके बिहारी की मूर्ति के आगे इस वक्त मौजूद हैं। और जो बांके बिहारी के आगे, क्योंकि आशीर्वाद यहां पर ले रहे हैं। और ब्रिज को अगर साधना है, ब्रिज को अगर पाना है, तो चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर बांके बिहारी का आशीर्वाद, यही चाहिए। और इसी के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं अमित शाह। तो बांके बिहारी का आशीर्वाद ले रहे हैं अमित शाह। ये तस्वीर मथुरा वृंदावन से हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, देखिए इंडिया न्यूज के कई कैमरे वहां पर मौजूद हैं जो कि आपको एक एक तस्वीर दिखा रही हैं। और ये तस्वीर अब आप सामने से देखिए, जो चबूतरा है, अगर आप गए होंगे बांके बिहारी मंदिर, तो एक चबूतरे के ऊपर बांके बिहारी की मूर्ति है और वहां के ऊपर से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि आप बेहतर एंगल से एक तस्वीर को देख पाएं, समझ पाएं। तो श्री कृष्ण की नगरी में अमित शाह पहुंचे हुए हैं और बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, उनके साथ कई दूसरे लोग भी मौजूद हैं। जो आप देखिए, पूजा हो गई है और इसके बाद अब बाहर आ रहे हैं अमित शाह। बाहर आने के बाद एक बार, क्योंकि यहां पर कई सारे लोग मौजूद हैं, अगर आप बांके बिहारी मंदिर गए हैं तो आप देखेंगे कि आसपास को पूरा क्लीन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कई घरों के बीच में यह मंदिर है। तो ऐसे में घरों के बाहर, मतलब सीधे तौर पर अगर आप देखें तो यहां मंदिर से बाहर निकलते ही आम जनता आपको नजर आएगी। तो ऐसे में अमित शाह को चाहिए कि यहीं से कहीं ना कहीं आम जनता को साधने की कोशिश करें, संकेत संदेश यहीं से देने की कोशिश करें। और बांके बिहारी का आशीर्वाद ले लिया है अमित शाह ने, तो फिर अब आसान होगा ब्रिज को साधना, ब्रिज की सीटों को साधना। तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं अमित शाह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अमित शाह को मिली हुई है और यह जिम्मेदारी बखूबी निभाने की कोशिश अमित शाह की तरफ से की जा रही है। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं अमित शाह, जैसे हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे। और दर्शन करने के बाद अब आगे के तमाम कामों को पूरा करेंगे, आगे के जो उद्देश्यों के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं उनको पूरा करेंगे। यह तस्वीर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिमी दौरा है और पश्चिमी दौरे के तहत सबसे पहले आज यहां पहुंचे हैं मथुरा वृंदावन में। अब तमाम उम्मीदवारों के साथ भी मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद यहां पर वोटर्स को भी साधने के लिए संवाद कार्यक्रम किया गया है। तो 12:45 पर प्रभावी मतदाताओं को भी संबोधित करेंगे। मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं अमित शाह और बांके बिहारी का आशीर्वाद यहां पर ले रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का यह पश्चिमी दौरा है। अब ये तस्वीर आप देखिए, अमित शाह क्योंकि मंदिर के बाहर आ गए हैं और काफी भीड़ होती है बाहर, ऐसे में यहां पर वीआईपी गेट से उन्होंने एंट्री की थी। और मथुरा वृंदावन से यह तस्वीर है जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और ये अब क्योंकि दर्शन कर लिए हैं, दर्शन अंदर हो गए हैं, अब से कुछ देर बाद प्रभारी मतदाता संवाद से यहां पर संबोधित करेंगे, प्रभावी मतदाताओं से यहां पर संवाद करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह दौरा है।
पश्चिमी दौरा ये हम आपको बता रहे कि ये देखिए, अब आप तस्वीर देखिए, क्योंकि दर्शन कर लिए हैं तो यहां से अब रवाना हो रहे हैं, मंदिर से रवाना हो रहे हैं अमित शाह, और अब से कुछ देर बाद प्रभावी जो मतदाता हैं शहर के, उन लोगों से मुलाकात यहां पर करेंगे। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जब मंदिर के लिए जा रहे थे अमित शाह, क्योंकि काफी घना क्षेत्र ये है। मंदिर के आसपास के अगर क्षेत्र को आप देखिए, काफी घना ये क्षेत्र है, गलियों में बांके बिहारी का मंदिर है। कि जिस तरह से हमने अयोध्या में मंदिर बनाया है, काशी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, पुनरुद्धार किया है, उसी तरीके से मथुरा का भी पुनरुद्धार बीजेपी ही कर सकती है। ये संदेश साफ साफ देने की कोशिश है। कहीं ना कहीं वोटों को आप कह सकते हैं कि एक तरीके से हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी का मुद्दा आज एक बार फिर से उठेगा अमित शाह के यहाँ आने के बाद। वहां की एक एक पल पल की जो अपडेट है वो हम तक लगातार पहुंचाते रहे। अभी इनके जरिए आप तस्वीरें देख रहे थे, अभी जो अपडेट्स हैं वो आप समझ रहे थे। अमित शाह क्योंकि मंदिर में दर्शन करने के बाद निकल गए, तो अब संजय को आप सुनिए कि किस तरह से वहां की चीजें बदलेंगी इसके बाद। उस बैठक के बाद में फिर वो यहाँ पर गोवर्धन विधानसभा के एक ब्लॉक में जाएंगे। वहां पर जाकर के घर घर दस्तक वाला अभियान शुरू करेंगे, कुछ घरों में जाएंगे और वहां पर बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। उसके बाद में फिर दादरी जाने का उनका कार्यक्रम है, नोएडा जाने का उनका कार्यक्रम है। तो आज घर घर अभियान के तहत ही, घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत ही अमित शाह का जाना होगा। उसी कार्यक्रम में लगे हुए अमित शाह आज जिस तरीके से उन्होंने कैराना से इस अभियान की शुरुआत की थी, आज मथुरा में भी यही करने आए हैं। इसके बाद में दादरी और नोएडा जाने का उनका कार्यक्रम है। ये अमित शाह क्योंकि दर्शन करने के बाद जब बाहर आए हैं, ये तब की तस्वीर है, क्योंकि ये तस्वीर इसलिए अहम ज्यादा हो जाती है क्योंकि जब कोई व्यक्ति, कोई नेता ब्रज में बांके बिहारी के दर्शन कर लेता है तो ब्रज के लोगों को देखने का नजरिया उस व्यक्ति को बदल जाता है, और गलियों में सिर्फ राधे राधे होती है। बांके बिहारी कभी आप जाएंगे तो हमको ये भी बताया है महंत ने, जो गोस्वामी ब्रजेश थे, जिसने पूजा अर्चना करी अमित शाह की, उन्होंने ये भी बताया कि कई बार अमित शाह यहाँ आकर के एक एक घंटा तक रुके हैं इसी मंदिर में। तो उनका आना नई बात नहीं, लेकिन चुनावों के समय उनका आना और एक साफ साफ संकेत, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है बीजेपी सरकार ने, उसी तरह से मथुरा में भी निर्माण होगा, जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये संकेत कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता लगातार देते आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ ये बात कई बार कह चुके हैं और यही संदेश आज अमित शाह भी देने के लिए वृंदावन और मथुरा आए। काशी का कॉरिडोर बना, उद्धार हुआ, जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, मथुरा के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अब ये मोदी सरकार है जो ध्यान देगी और आने वाले समय में भव्य निर्माण कराएगी मंदिर की। ये भी एक बड़ी उम्मीद है ब्रज के क्षेत्र के लोगों की, और इस उम्मीद को कितना खरा पर उतार पाएंगे, कितना वादा कर पाएंगे, कितना दावों में भविष्य में बदल पाएंगे गृह मंत्री अमित शाह या यहाँ की सरकारें, ये बेहद दिलचस्प होगा। 2017 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, आपने तीनों चुनाव में बीजेपी को झोली भर भर के वोटें डाली हैं, वोटें दिए। तो इस बार कोई भी नाराजगी है आपकी तो आप इस नाराजगी को दूर करो और बीजेपी को ही वोट दें। जाट मतदाता इस तरीके से काम करे तो आज फिर से एक बार गोवर्धन क्षेत्र के, गोवर्धन विधानसभा के जिस इलाके में जा रहे हैं अमित शाह, वो इलाका जाट बहुल माना जाता, वहां भी जाकर के अमित शाह यही संदेश देंगे कि जाटों ने लगातार 3 चुनावों में उनके कहने पर बीजेपी को वोट दिया है, आगे भी जाट बीजेपी को ही वोट दे। बीजेपी जाटों के साथ खड़ी है, बीजेपी ने जाटों का हमेशा ध्यान रखा है, चाहे विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव, सबसे ज्यादा टिकटें भी जाटों को बीजेपी ने देने की कोशिश की, जाटों को देने का काम किया है। बीजेपी चाहती थी कि जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ आके मिले, लेकिन जयंत चौधरी ने गलत पाला पकड़ा है, गलत रास्ता पकड़ लिया अखिलेश यादव के साथ जाके। ये संदेश कल भी अमित शाह ने दिया था और आज भी अमित शाह यही संदेश देने जा रहे हैं, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो बेल्ट है, यहाँ पर जाट मतदाता काफी बड़ी संख्या में है, किसान आंदोलन का भी यहाँ पर जबरदस्त असर है। लेकिन मथुरा वृंदावन से सीधा संकेत मैं आपको फिर बोल दूं एक बार फिर से कि अयोध्या
काशी के बाद मथुरा, तो मथुरा का नंबर है, ये साफ साफ संकेत देने अमित शाह यहाँ पर पहुंचे। और कहीं ना कहीं ये संकेत उन तमाम लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं मथुरा के भव्य कृष्ण मंदिर या फिर हमेशा से काया पलट की उम्मीद जताते रहे, मनाते रहे और ये देखते रहे कि कब यहां पर कोई ऐसी सरकार आएगी जब ऐसा कुछ होगा। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार से ही ज्यादा उम्मीदें यहां पर हैं, क्योंकि मथुरा का मुद्दा पहले भी छेड़ दिया गया था। तवज्जो भी देती, इंपॉर्टेंस भी देती और उनको पद भी देती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जयंत चौधरी चाहते थे उनकी पार्टी को जिंदा रखना। जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को अलग चुनाव लड़ाया और जयंत चौधरी ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में मर्ज नहीं होंगे, अपनी पार्टी को मर्ज नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता जो जयंत चौधरी से बात करी तो उन्होंने साफ साफ शर्त रखी थी कि वो बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर लें, जिसके लिए जयंत चौधरी तैयार नहीं हुए थे। वो अपनी पार्टी का अस्तित्व अलग अलग रखना चाहते थे, जिंदा रखना चाहते थे। लिहाजा यहाँ पर लेकर के बीजेपी और आरएलडी के बीच में, जयंत चौधरी के बीच में टकराव हुआ, जिसको लेकर के दोनों की बात के बीच में बात नहीं बन पाई। उसके बाद जयंत चौधरी अखिलेश यादव के पाले में गए, जहां पर अखिलेश यादव ने कुछ सीटें जयंत चौधरी को दी, कुछ अपने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को आरएलडी से भी टिकट दिलवाया अखिलेश यादव ने। कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को लेकर जाटों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आखिर क्यों कर लिया। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर है। संजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि इस बात पर जानकारी दे रहे थे कि कैसे ये अमित शाह का दौरा रहा और अमित शाह के दौरे को लेकर, क्योंकि उन्होंने कई तरीके की बातों का बहुत तफसील से बताया कि देखिए यहां से गोवर्धन जाएंगे। गोवर्धन क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर जाटों की बहुलता है। जाटों की बहुलता क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को मनाने के एक अभियान के तौर पर अमित शाह निकले हुए हैं। कल जाटों से मुलाकात भी की थी। जयंत चौधरी को लेकर जब जाटों से बात की जा रही है तो जयंत चौधरी को लेकर वो जाट कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाकर जयंत चौधरी ने गलती कर दी और यही गलती उनको भारी पड़ेगी। तो ये तमाम चीजें हैं। संजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय आपका शुक्रिया। फिलहाल बांके बिहारी मंदिर पहुंच गए थे अमित शाह, वहां पर उन्होंने दर्शन किए, वहां पर उनका पूजन किया, बांके बिहारी का आशीर्वाद दिया और उसके बाद अब यहां से गोवर्धन जा रहे हैं। गोवर्धन के विषय में आपको बता रहे हैं, जिस गोवर्धन पर्वत की चारों ओर 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा वो है और उस परिक्रमा के अगर क्षेत्र में आप देखिए तो जाटों की बहुलता है, क्योंकि अगर उसी रूट को आप देखेंगे तो वो राजस्थान को टच करता है और जैतपुर या आसपास के जो गांव पड़ते हैं वो राजस्थान बॉर्डर्स पर पड़ते हैं। तो ये जो तमाम इलाका पड़ता है ये जाट बहुल इलाका कहलाता है और ऐसे में उन जाटों को साधने के लिए अमित शाह जाएंगे गोवर्धन। इसके अलावा यहां से सीधे तौर पर तमाम ब्रज के क्षेत्र को साधने की कोशिश भी की गई है। भले ही मथुरा वृंदावन आए हों, लेकिन अगर ब्रज का क्षेत्र देखा जाए तो इधर एटा तक लगता है, इससे भी आगे तक बल्कि जाता है। उधर हाथरस और तमाम जो इलाके हैं वो भी ब्रज क्षेत्र से काफी इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो ऐसे में अमित शाह ने कहीं ना कहीं उन तमाम क्षेत्रों को भी साधने की आज कोशिश की है। तो बांके बिहारी मंदिर में अमित शाह पहुंचे, उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब पूजन कर रहे थे उनको प्रसाद स्वरूप यहां पर पटका दिया गया, फूल दिए गए, मुरली दी गई है। बांके बिहारी की एक तस्वीर भी उनको आज भेंट की गई है। उस प्रसाद के साथ यहां से लौटे हैं, उस आशीर्वाद के साथ यहां से लौट रहे हैं अमित शाह। और अब जो मथुरा वृंदावन की आम जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको समझाने के लिए, उनको संकेत और संदेश देने के लिए अमित शाह जा रहे हैं। ये दीप प्रज्वलित जो बांके बिहारी मंदिर में किया है, अमित शाह की प्रार्थना इस दौरान यही रही होगी कि जैसे ये दीप प्रज्वलित हो रहा है वैसे ही एक बार फिर से 2022 में सरकार भी वापस आए और सरकार के लिए जो अंधकार के रास्ते अगर बनते भी हैं तो वहां पर भी ये दीप प्रज्वलित रहे और सरकार के आगे के रास्ता प्रशस्त करता रहे। तो 2022 में एक बार फिर से सरकार बने, इसका आशीर्वाद अमित शाह यहां पर लेते हुए। और डबल इंजन की सरकार क्या कुछ देगी मथुरा वृंदावन को, इसका भी जिक्र आज अमित शाह को कहीं ना कहीं करना होगा। मिशन पश्चिमी यूपी पर निकले हुए हैं अमित शाह और बांके बिहारी मंदिर में हैं। तो बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब गोवर्धन के लिए निकल गए हैं। गोवर्धन वृंदावन और मथुरा के बीच का एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी मायने रखता है। गोवर्धन अगर क्षेत्र की बात करें, ब्रज का एक अक्षर क्षेत्र है और मथुरा वृंदावन का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक अलग मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को साधने के लिए, क्योंकि अगर आप गोवर्धन की तरफ जाएंगे तो वहां पर जाटों की बहुलता आपको मिलेगी और जातीय समीकरण अगर आपको साधने हैं तो आपको जाटों को साधना होगा। कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसके साथ जाट उसी ने किए ठाट,
और ऐसे में जाट, अगर आप बहुत पहले देखेंगे तो आरएलडी का एक कोर वोट बैंक रहता था, बाद में आरएलडी से छिटका तो समाजवादी पार्टी के पास गया, और समाजवादी पार्टी से जब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद छिटका तो सीधे बीजेपी के साथ 2014 में जुड़ गया। 2014, 2017, 2019 तक साथ रहा। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान जब नाराजगी बनी तो जाटों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि अमित शाह जाटों पर खासतौर से मनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। में गोवर्धन विधानसभा का एक ब्लॉक है जो जाट बहुल ब्लॉक है, वहां पर जाकर के घर घर मतदाता अभियान भी शुरू करेंगे, घर घर दस्तक देने का अभियान भी शुरू करेंगे। जिस अभियान की शुरुआत अमित शाह ने कैराना से की थी, वही अभियान आज गोवर्धन की एक ब्लॉक में भी करने जा रहे हैं अमित शाह। तो संजय की रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए थे संजय, और लगातार जानकारी दे रहे थे। अभी भी संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार उनकी जो जानकारियां हैं उनके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि गोवर्धन के लिए जाएंगे अब अमित शाह, और गोवर्धन में जाकर जाटों को साधने की कोशिश करेंगे। काफी महत्वपूर्ण दौरा ये अमित शाह की तरफ से है, और काफी महत्वपूर्ण दौरा होने के साथ साथ अगर देखें तो बाकी बिहारी का आशीर्वाद उन्होंने ले लिया है। संजय, आपका शुक्रिया। फिलहाल मिशन यूपी पर हैं, पश्चिमी यूपी पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, और बाकी बिहारी का आशीर्वाद अमित शाह ने ले लिया है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद भी आप लगातार तमाम अमित शाह के दौरे से जुड़े अपडेट्स और तस्वीरें देखते रहेंगे, लेकिन यहां एक छोटा सा ब्रेक।